बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 19 अक्टूबर 2025 इतवार का दिन। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ज़रूर लिखें। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान इस वक्त आलमी सतह पर 3 बड़े ब्लॉक्स के दरमियान बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। एक जानिब वेस्ट है, दूसरी तरफ चाइना और रशिया है, और तीसरा अहम ब्लॉक जो है वो गल्फ है। अब इस सबके अंदर 2 बड़ी आलमी ताकतें जिनके साथ पाकिस्तान के इस वक्त ताल्लुकात इंतहाई अच्छे जा रहे हैं, उनके आपस में इख्तलाफात शदीद से शदीद तर होते जा रहे हैं। अमेरिका ने चीन पर साइबर स्ट्राइक, साइबर हमला, और यह पहली मर्तबा है कि चीन की तरफ से अमेरिका के किसी बाज़ाब्ता हमले का क्लेम किया गया हो। 2 सुपर पावर्स के दरमियान तिजारती जंग जो है वो अब एक कन्वेंशनल जंग के अंदर तब्दील होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही साथ कुछ और इंसिडेंट्स भी ऐसे हैं, चाहे वो ताइवान का इंसिडेंट हो, उसमें यूएस की इन्वॉल्वमेंट हो, या वेनेजुएला का इशू हो और उसमें चाइना की इन्वॉल्वमेंट हो। अब यूं लग रहा है कि मामलात जो हैं वो इंतहाई खराबी की तरफ जा रहे हैं। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो आपको पता है कि अमेरिका और चीन के दरमियान जो तिजारती जंग है ये गेम ऑफ नर्व्स बन चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अनकन्वेंशनल है और उससे कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। और चाइना के साथ जो टैरिफ्स का मामला है, जो तिजारती जंग का मामला है, ये चाइना की इकॉनमी और अमेरिका दोनों की इकॉनमी के लिए बहुत जरूरी है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जो है और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के भी गले की हड्डी बनी हुई है ये पूरी ट्रेड वॉर। अब एक चीज तो नाज़रीन कराम ये है कि आज से 3 दिन पहले खबर आती है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की मसनूआत के ऊपर 100% मजीद टैरिफ आयद करने का ऐलान किया, जिसके बाद चीन ने कहा कि वो अमेरिका के साथ इस तिजारती जंग को आखिरी हद तक लड़ने के लिए तैयार है। यानी चाइना ने कह दिया कि भाई वी आर कंप्लीटली रेडी, हम लास्ट स्टेज तक जाने के लिए भी तैयार हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है नाज़रीन कराम कि चीन की तरफ से नायाब मादनियात पर नई बरामदी पाबंदियों के रद्द अमल में ट्रंप ने यह इकदाम किया। फिर इसके साथ ही साथ चाइना ने क्या किया जी, तिजारती जंग में शिद्दत आई और चाइना ने उसके फौरी बाद, और ये मैं पिछले आप कह लें कि 3 से 4 दिन की डेवलपमेंट्स आपके सामने रख रहा हूं। चाइना ने क्या किया कि चाइना ने अमेरिकी जहाजों पर पोर्ट फीस जो है उसको आयद कर दिया, और चीनी हुकाम के मुताबिक इजाफी पोर्ट फीस जो है वो लागू कर दी गई और अमेरिकी जहाजों से मखसूस बंदरगाह फीस वसूल करने के अहकामात जो है वो जारी कर दिए चीन ने। यानी चीन ने भी टिट फॉर टैट, जो यूएस इकदामात कर रहा है चीन उसका मौके पर जवाब दे रहा है। अब नाज़रीन कराम, इंटरनेशनली भी और बड़े बड़े जो जाइंट्स हैं, जो टेक कंपनीज हैं, उन्हें भी बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। अलबत्ता चाइना ये कहता है कि अमेरिका अगर मसावी मुज़ाकरात का रास्ता अपनाए तो ये हमारे लिए तो बेहतर होगा ही होगा, लेकिन ये अमेरिका के लिए भी बेहतर होगा। अब एक ऐसे मौके पर जब ये ट्रेड वॉर जो है ये बड़ी शिद्दत इख्तियार कर रही थी, अचानक से इसमें एक सिल्वर लाइनिंग नजर आई और चीन के नायब वजीर आजम जो है उन्होंने अमेरिका के सेक्रेटरी खजाना के साथ गुफ्तगू की। 2 तरफा इक्तसादी और तिजारती ताल्लुकात के अहम मसाइल के ऊपर दोनों साइड्स जो है उन्होंने तबादला ख्याल कर लिया। लेकिन इंपॉर्टेंट और तशवीशनाक चीज ये हुई कि इस वक्त एक तरफ तो चीन और अमेरिका तामीरी मुज़ाकरात जो हैं वो करने के हवाले से पुरुमीद नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें भी डोनाल्ड ट्रंप के जो मुतालबात हैं चाइना उनके आगे सरेंडर नहीं करेगा। एंड डोनाल्ड ट्रंप बीइंग द अनकन्वेंशनल एंड अनप्रेडिक्टेबल पर्सन ही इज, इसे आप अच्छा एक ट्रेट कहें डोनाल्ड ट्रंप का या बुरा ट्रेट कहें, वो बहुत लंबी डिबेट है। कुछ कॉन्टेक्स्ट में शायद हम कहें कि ये बहुत अच्छा ट्रेट है कि वो कन्वेंशनल सियासतदान नहीं है, वो अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन कुछ जगहों के ऊपर आप कहते हैं कि भाई इसका बहुत नुकसान होता है, और इवन इन फ्यू केसेस यूएस को भी नुकसान होता है डोनाल्ड ट्रंप के इस एटीट्यूड की वजह से। यही वजह बनी थी कि जब ट्रंप और पुतिन के दरमियान अलास्का समिट था तो सबकी सांसें थमी हुई थी कि दोनों ही इंतहाई अनप्रेडिक्टेबल से लोग हैं, ट्रंप और पुतिन, तो दोनों कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन चाइना जो है वहां पर कदरे शी जिनपिंग जो है वो बड़े तदब्बर से और बड़ा देखभाल के और अपना फायदा अपना नफा नुकसान तोल कर एक एक चीज को देख के, इंप्लीकेशंस देख के चीन आगे बढ़ता है। अब एक चीज और बड़ी वाज़ेह है कि चीन और अमेरिका के दरमियान जो हथियारों की जंग है वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। असल यही 2 ताकतें हैं, एक तरफ वेस्ट है, उसे यूएस लीड कर रहा है, फिर चाइना। और अभी जो हालिया परेड हुई थी बीजिंग में उसमें ट्रंप ने बड़ी तनकीद की थी कि पुतिन, शी जिनपिंग और नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन एक साथ खड़े थे और ये एक एंटी अमेरिका ब्लॉक के तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने उसे कहा था। और ये जो वेपन्स की रेस है इसमें चाइना जो यूएस का या वेस्ट का मुखालिफ ब्लॉक है उसे लीड कर रहा है। और हालिया जंगों में आपने देख लिया कि वेस्ट के हथियारों के ऊपर पाक भारत जंग में भी चीन के हथियारों ने बर्तरी हासिल कर ली, चीन की टेक्नोलॉजी ने, चीन के वॉरफेयर टैक्टिक्स ने बर्तरी हासिल कर ली। फिर इवन
जो अमेरिका है, अब से तकरीबन 6 दिन पहले ये खबर आई थी कि अमेरिका ने एक पूरा अपना एयर डिफेंस का सिस्टम, जैसे आयरन डोम है ना, उससे भी बहुत बड़ा, जिसमें सैटेलाइट्स भी इन्वॉल्व हों, वो बनाने का ऐलान किया हुआ है। लेकिन चाइना ने उसका प्रोटोटाइप भी बना दिया हुआ है, यानी चाइना उसमें भी बहुत आगे चला गया अमेरिका से। इसके साथ चाइना और ताइवान का फड्डा जो है वो भी सर उठा रहा है, और उस फड्डे के अंदर अमेरिका कहता है कि हम कूद पड़ेंगे। अमेरिका और वेनेजुएला जो है वहां पर उनका फड्डा चल रहा है, चाइना जो है वो वेनेजुएला की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है। तो ये तो ग्लोबल पावर्स की कुछ वॉर्स चल रही हैं, लेकिन इनमें डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं थी। बट नाउ व्हाट हैज हैपेंड, वो ये हुआ है कि दोनों सुपर पावर्स जो हैं उनके दरमियान एक कन्फ्रंटेशन जो है वो शुरू हो चुकी है। चीन ने अमेरिका पर बहुत बड़ा इल्जाम आयद कर दिया है, और चीन ने अमेरिका पर कौमी टाइम सेंटर में साइबर हमलों का इल्जाम आयद किया। वजारत स्टेट सिक्योरिटी के मुताबिक जो चाइना की स्टेट सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री है, उसने ये स्टेटमेंट दी है कि 2022 से लेकर अब तक चोरी शुदा डाटा और असनाद के सबूत मिले हैं, जिन्हें मरकज के अमले के मोबाइल डिवाइसेज और नेटवर्क सिस्टम्स की जासूसी के लिए इस्तेमाल किया गया। सरकारी खबर रसां एजेंसी एपीपी ने रिपोर्ट किया कि रॉयटर्स के मुताबिक चीन ने अमेरिका पर इल्जाम लगाया कि उसने कौमी टाइम सर्विस सेंटर के निजाम में चोरी और दरअंदाजी कर दी है, जिससे मवासलाती नेटवर्क, माली निजाम, बिजली की फराहमी और बैनुल अक़वामी मियारी वक्त पर संजीदा असरात पड़ सकते हैं। किस किस चीज़ के ऊपर? जो फाइनेंशियल नेटवर्क है, फाइनेंशियल सिस्टम है, बिजली की फराहमी है, बैनुल अक़वामी मियारी वक्त जो है उस पर असरात पड़ सकते हैं। और यूएस ने इसमें चाइना जो है उसके ऊपर हमला किया है। चीन की वजारत स्टेट सिक्योरिटी ने अपने वी चैट अकाउंट पर इतवार के दिन, यानी कि आज, जारी बयान में कहा कि अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने तवील अरसे तक इस मरकज पर साइबर हमले की कार्रवाइयां की हैं। वजारत ने कहा कि उन्हें 2022 से लेकर अब तक चोरी शुदा डाटा और असनाद के सबूत मिल चुके हैं कि अमरीका की तरफ से 2022 से लेकर अब तक हमारा डाटा चोरी हो रहा था, और अब अमेरिका ने बराह रास्त हमारे ऊपर साइबर हमला किया है, जिसके बाद हमने इस मामले को डिग इन किया। मरकज के अमले के मोबाइल डिवाइसेज और नेटवर्क सिम्स जो हैं उन्हें जासूसी के लिए इस्तेमाल किया गया। बयान में कहा गया कि अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने 2022 में एक गैर मुल्की स्मार्टफोन ब्रांड की मैसेजिंग सर्विस में एक खामी का फायदा उठाते हुए अमले के आलात तक रसाई हासिल की। तहम वजारत ने इस ब्रांड का नाम जाहिर नहीं किया कि यह कौन सा ब्रांड है जिसके फोन में ये एक लूप होल था, जिसका अमरीका ने और अमरीका की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने फायदा उठाया। कौमी टाइम सेंटर चीनी अकेडमी ऑफ साइंसेज के तहत एक तहकीकी इदारा है जो चीन का मियारी वक्त जो है वो तैयार भी करता है, बरकरार भी रखता है और उसे नशर भी करता है। मजीद तहकीकात में वजारत ने पाया कि अमेरिका ने 2023 और 24 में सेंटर के अंदरूनी नेटवर्क सिस्टम्स पर हमले किए और हाई प्रिसीजन ग्राउंड बेस्ड टाइमिंग सिस्टम को भी निशाना बनाने की कोशिश की। यानी यूएस जो है उसने फुल फ्लेज कोशिश की कि चाइना का जो टाइम का भी एक पूरा सिस्टम है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत से लोग समझते हैं, और फाइनेंशियल नेटवर्क्स जो है उस पूरे सिस्टम को यूएस ने अटैक करने की कोशिश की। अमेरिकी सिफारत खाने ने रॉयटर्स के मुताबिक इस हवाले से फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया, लेकिन अहम चीज यह है नाज़रीन इकराम के इस सब के अंदर एक दूसरे को अहम तरीन अमेरिका और चाइना इन द पास्ट फ्यू ईयर्स भी साइबर खतरा जो है एक दूसरे के ममालिक को, यानी अमेरिका चाइना को और चाइना अमेरिका को साइबर खतरा जो है, साइबर अटैक जो है वो ये डिक्लेयर करते आए हैं। और अब इस सारी सूरत हाल को अगर हम एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव में देखें तो दो आलमी ताकतें जो हैं, दो बड़ी ताकतें जो हैं आलमी सतह पर, उनके दरमियान तिजारती जंग जो है अब वो डायरेक्ट साइबर अटैक्स के अंदर कन्वर्ट होती जा रही है। और दोनों ममालिक जो है, चाहे वो ताइवान और वेनेजुएला वाला इशू भी हो, फिर जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उसके ऊपर भी दोनों ममालिक के कुछ इख्तलाफात चल रहे हैं। ऑल्दो पाकिस्तान ने चाइना को एतमाद में लिया और चाइना की वजारत खारजा ने कहा कि भाई पाकिस्तान जो है उसका अमेरिका के साथ जो डील है हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने दोस्त मुल्क होते हुए हमें पहले एतमाद में भी लिया था, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन पाकिस्तान को अब अपने बैलेंस जो है वो बरकरार रखने में मजीद मुश्किलात, देखें जब आपके दो इत्तहादी आपस में लड़ रहे हो तो बैलेंस बरकरार रखना थोड़ा सा मजीद मुश्किल हो जाता है। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।